योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, यह समझिए। एक तरफ है बाबर, हिंदू मंदिरों को इसने भी तोड़ा, आक्रांता बाबर ने हिंदुओं पर अत्याचार किया 500 साल पहले। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ। क्या कहा कि बांग्लादेश में भी वही हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाबर करता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जो बाबर और बांग्लादेश में हो रहा है, बाबर जो करता था वो बांग्लादेश में हो रहा है, वही संभल में भी साजिश थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। संभल हिंसा को लेकर आज योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले, प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को छूट नहीं है और जो भी हिंसा में शामिल है एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं, सबको चिन्हित किया जाएगा। जो कपड़ा बांध के आ रहे थे ना, सबको देखा जाएगा। जिन्होंने नुकसान किया है, जो नुकसान किया है, जो गाड़ियां जलाई गई हैं, उनसे ही वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, जो अराजकता फैला रहे थे, जो मुंह छिपा रहे थे, उनका बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जाएगा और सबको एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अभी 11 दिन हुए हैं संभल हिंसा को, लेकिन अभी भी संभल पर नजर बनी हुई है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संभल हिंसा के बाद कल दूसरा जुमा है, शुक्रवार। लेकिन उससे पहले ही योगी की पुलिस और प्रशासन संभल में मुस्तैद है। तस्वीरें देख लीजिए, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, आरएएफ दिख रही है ना आपको, बड़े पुलिस के अधिकारी दिख रहे हैं ना। जुमे की नमाज है, कल शुक्रवार है। 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं दर्शक। इतना ही नहीं, पीस कमेटी की बैठक भी की गई है। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए पहले। यह फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो फिर उसको उसी तरह से सबक सिखाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहा गया है कि पिछले जुमे की तरह इस बार भी शांति से नमाज अता की जाए। कोई योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, यह समझिए। एक तरफ है बाबर, हिंदू मंदिरों को इसने भी तोड़ा, आक्रांता बाबर ने हिंदुओं पर अत्याचार किया 500 साल पहले। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ। क्या कहा कि बांग्लादेश में भी वही हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाबर करता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जो बाबर और बांग्लादेश में हो रहा है, बाबर जो करता था वो बांग्लादेश में हो रहा है, वही संभल में भी साजिश थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। संभल हिंसा को लेकर आज योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले, प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को छूट नहीं है और जो भी हिंसा में शामिल है एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं, सबको चिन्हित किया जाएगा। जो कपड़ा बांध के आ रहे थे ना, सबको देखा जाएगा। जिन्होंने नुकसान किया है, जो नुकसान किया है, जो गाड़ियां जलाई गई हैं, उनसे ही वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, जो अराजकता फैला रहे थे, जो मुंह छिपा रहे थे, उनका बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जाएगा और सबको एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अभी 11 दिन हुए हैं संभल हिंसा को, लेकिन अभी भी संभल पर नजर बनी हुई है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संभल हिंसा के बाद कल दूसरा जुमा है, शुक्रवार। लेकिन उससे पहले ही योगी की पुलिस और प्रशासन संभल में मुस्तैद है। तस्वीरें देख लीजिए, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, आरएएफ दिख रही है ना आपको, बड़े पुलिस के अधिकारी दिख रहे हैं ना। जुमे की नमाज है, कल शुक्रवार है। 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं दर्शक। इतना ही नहीं, पीस कमेटी की बैठक भी की गई है। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए पहले। यह फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो फिर उसको उसी तरह से सबक सिखाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहा गया है कि पिछले जुमे की तरह इस बार भी शांति से नमाज अता की जाए। कोई योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, यह समझिए। एक तरफ है बाबर, हिंदू मंदिरों को इसने भी तोड़ा, आक्रांता बाबर ने हिंदुओं पर अत्याचार किया 500 साल पहले। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ। क्या कहा कि बांग्लादेश में भी वही हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और
हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाबर करता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जो बाबर और बांग्लादेश में हो रहा है, बाबर जो करता था वो बांग्लादेश में हो रहा है, वही संभल में भी साजिश थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। संभल हिंसा को लेकर आज योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले, प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को छूट नहीं है और जो भी हिंसा में शामिल है एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं, सबको चिन्हित किया जाएगा। जो कपड़ा बांध के आ रहे थे ना, सबको देखा जाएगा। जिन्होंने नुकसान किया है, जो नुकसान किया है, जो गाड़ियां जलाई गई हैं, उनसे ही वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, जो अराजकता फैला रहे थे, जो मुंह छिपा रहे थे, उनका बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जाएगा और सबको एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अभी 11 दिन हुए हैं संभल हिंसा को, लेकिन अभी भी संभल पर नजर बनी हुई है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संभल हिंसा के बाद कल दूसरा जुमा है, शुक्रवार, लेकिन उससे पहले ही योगी की पुलिस और प्रशासन संभल में मुस्तैद है। तस्वीरें देख लीजिए, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, आरएएफ दिख रही है ना आपको, बड़े पुलिस के अधिकारी दिख रहे हैं ना। जुमे की नमाज है, कल शुक्रवार है। 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं दर्शक। इतना ही नहीं, पीस कमेटी की बैठक भी की गई है। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए पहले। यह फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो फिर उसको उसी तरह से सबक सिखाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहा गया है कि पिछले जुमे की तरह इस बार भी शांति से नमाज अता की जाए, कोई